दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे शहर से शुरू होती है जिसको कभी सिंध का ताज कहा जाता था, ठट्टा। और ठट्टा के बीचों बीच बसी है एक ऐसी मस्जिद जो पहली नज़र में ही दिल जीत लेती है। टीले का रंग, नक्शों का जादू, 93 गुंबद और आवाज़ की वो गूंज जो दिल तक उतर जाए। ये है शाहजहान मस्जिद। लेकिन इस मस्जिद की कहानी बस ईंट और पत्थर की नहीं, ये एक शुक्रिया की कहानी है, एक मेहमान नवाजी की कहानी है और एक सुल्तान की जज्बाती कदरदानी का निशान है। आज हम जानेंगे कि इस मस्जिद के पीछे का राज क्या है, क्यों शाहजहान ने इसे बनवाया और इस मस्जिद को दुनिया भर में खास क्यों माना जाता है। तो चलिए वक्त को पीछे ले चलते हैं। 17वीं सदी का जमाना था और ठट्टा सिंध का एक रोशन, जिंदा, तहजीबी शहर। इसी दौर में मुगल शहजादा शाहजहां एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा था। घर की सियासत, बगावत, बाप का गुस्सा, सब कुछ। शहजादा शाहजहां ने जब पनाह ली ठट्टा में, तो इस शहर के लोगों ने उसे वो इज्जत, मोहब्बत और सुकून दिया जो शायद उसे अपने दोस्तों में भी नहीं मिला होगा। लोग कहते हैं, दर्द में मिले लोग कभी भूलते नहीं, और शाहजहां के दिल में भी ये बात गहरी उतर गई थी। जब वक्त बदला और शाहजहां ताजो तख्त का बादशाह बना, उसने फैसला किया कि वो ठट्टा को कोई ऐसा तोहफा दे जिससे उस शहर का नाम सदियों तक रोशन रहे। यहीं से शुरू होती है शाहजहां मस्जिद की कहानी। 1644 का वक्त था और ठट्टा में एक अनोखा तमाशा शुरू हुआ। रंग, नक्श, ज्योमेट्री, ब्रिक्स, हर तरफ कारीगर बिजी थे। मस्जिद का नक्शा ऐसा बनाया गया कि ये मुगल सल्तनत में किसी और मस्जिद जैसा नहीं लगता। बहुत से लोगों का मानना है कि शाहजहां ने मस्जिद बनवाना शुक्रिया के तौर पर शुरू किया, और हैसियत का अंदाजा लगाएं, मस्जिद पर इतनी मेहनत की गई कि उस वक्त के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ये मस्जिद 1647 तक तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। बाद में थोड़ी सी एक्सटेंशन हुई, मगर मस्जिद का असली हुस्न उसी वक्त कंप्लीट हो गया था। अब बात करते हैं उस चीज की जो शाहजहां मस्जिद को दुनिया में यूनिक बनाती है। मीनार नहीं, मगर आवाज हर कोने में। जी हाँ, इस मस्जिद में एक भी मीनार नहीं, लेकिन जब इमाम मेहराब में खड़े होकर आवाज बुलंद करता है तो वो आवाज हर गुंबद तक पहुंचती है। आवाज की इस गूंज को बनाने के लिए कारीगरों ने ऐसे ज्योमेट्रिक आर्च और गुंबद बनाए जो नेचुरल इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। जो लोग यहां जा चुके हैं वो कहते हैं, मस्जिद आवाज नहीं चलाती, आवाज को उठा कर ले जाती है। 93 गुंबद, एक इंजीनियरिंग का मिरेकल। मस्जिद के ऊपर टोटल 93 गुंबद हैं और हर गुंबद की शेप, उसकी हाइट, उसका कर्व, सबको एक जैसे रखना उस जमाने में किसी जादू से कम नहीं था। हर गुंबद के नीचे खुला सा रास्ता, हवा, रोशनी, सब मिलकर मस्जिद को एक रूहानी महसूस करवाते हैं। ब्रिक्स प्लस ब्लू टाइल्स, ठट्टा की पहचान। शाहजहां मस्जिद को मार्बल से नहीं, लकड़ी, स्पार्कली ब्रिक्स और ब्लू वाइट ग्लेज टाइल से बनाया गया। ये टाइल्स का स्टाइल सेंट्रल एशिया, पर्शिया और सिंध की लोकल रिवायत का मिक्स लगता है। इसलिए इस मस्जिद का अंदरूनी नक्श मुगल मस्जिदों से बिल्कुल अलग लगता है। कहते हैं कि कई कारीगर ईरान और सेंट्रल एशिया से बुलाए गए थे, जिनकी मेहनत का नतीजा आज तक देखकर दिल छू जाता है। जियोमेट्री, ऐसा नक्श जो कहीं और नहीं। मस्जिद का फ्लोर पैटर्न, वॉल्स पर बने हुए नक्श और ब्रिक ज्योमेट्री, सब इस तरह बनाए गए कि हर नक्श एक दूसरे से मैच करता है। रंग, पैटर्न, सिमेट्री, ऐसा लगता है जैसे मस्जिद के हर कोने में कहानी छुपी हो। ठट्टा में एक रिवायत बहुत मशहूर है, मेहराब की रीअलाइनमेंट की। कहा जाता है कि जब मस्जिद बनी तो मेहराब किबला डायरेक्शन से बिल्कुल ठीक अलाइन नहीं था। लोगों ने एक बुजुर्ग सूफी को बुलाया, जिनका नाम रिवायत में मखदूम नूह बताया जाता है। रिवायत कहता है कि बुजुर्ग ने दुआ की और रात भर में मेहराब की पोजीशन बिल्कुल ठीक हो गई। तारीखी तौर पर शायद बाद में मेहराब दोबारा बनाया गया हो, मगर लोगों के लिए ये वाकया मस्जिद की रूहानियत का सबूत है। और दोस्तों, अगर आप वहां खड़े होकर मेहराब को देखें तो वाकई ऐसा लगता है जैसे सामने से रूहानी रोशनी आ रही हो। शाहजहां मस्जिद सिर्फ एक इबादतगाह नहीं, ये सिंध की पहचान है। वो लोग जो अपनी मिट्टी, अपनी रिवायत और अपनी हेरिटेज से मोहब्बत रखते हैं,
उनके लिए ये मस्जिद एक फ़ख्र का निशान है। यूनेस्को ने इस मस्जिद को अपनी टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया हुआ है और ये इस बात का सबूत है कि मस्जिद का हुस्न और उसकी अहमियत दोनों लाजवाब हैं। आज जब हम शाहजहां मस्जिद को देखते हैं तो सोचते हैं शाहजहां ने कितनी मोहब्बत से ये मस्जिद बनवाई होगी, एक शहर के लिए, उस शहर के लोगों के लिए और एक याद के लिए कि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। ये मस्जिद सदियों से खड़ी हमसे बस एक ही बात कहती है कि जो इज्जत, जो मोहब्बत तुम किसी को देते हो, वही वक्त एक दिन तुम्हें वापस लौटा देता है। दोस्तों, अगर आप कभी ठट्टा जाएं तो ज़रूर इस मस्जिद में एक मर्तबा चुपचाप बैठकर आवाज़ की गूंज सुनना। शायद आपको भी वक्त रुकता हुआ महसूस हो।